हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तहरी, जो किसी बिरयानी से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत डिलीशियस इसका टेस्ट आता है। और फ्रेंड्स, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत कम टाइम में बहुत ही झटपट से हमारी बहुत ही अमेजिंग तहरी बन करके रेडी हो जाती है, वो भी कुकर में। तो आप चाहें तो इसे कुकर में बना लें और आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसे चिकन मटन के साथ भी खा सकते हैं और चाहें तो सिंपली रायता और सैलड के साथ खा सकते हैं। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 2 ग्लास बासमती राइस लिया है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग बासमती राइस लिया है, जिसे 15 मिनट पहले ही मैंने अच्छे से धो करके सूख होने के लिए डाल दिया है। तो चावल को पहले कम से कम 15 मिनट ज़रूर सोख करें, उसके बाद ही आप तहरी को बनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लॉन्ग बासमती राइस लिया है। आप चाहें तो किसी भी चावल के साथ बना सकते हैं। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है एक प्रेशर कुकर। तो देखिए, यहाँ पे कुकर जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून घी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पुलाव होता है ना, ये मुझे पर्सनली घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो चलिए, मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी ऐड कर देती हूँ। और घी की क्वांटिटी फ्रेंड्स आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देती हूँ। तो 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून सौंफ लिया है, एक मोटी इलायची, थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा लिया है और 4 से 5 यहाँ पे मैंने छोटी इलायची ली है, 4 से 5 लौंग लिया है। तो देखिए, यहाँ पे घी जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं सारे खड़े मसाले को इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और 10 से 12 सेकंड के लिए बस इसे सौटे कर लेंगे, ताकि ये थोड़े से सीख जाएं। तो देखिए, यहाँ पे खड़े मसाले जो हैं वो थोड़े से सीख गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है। तो चलिए, अब हम इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, या इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए हमें। तो प्याज को बस हमें लाइट गोल्डन ब्राउन तक ही फ्राई करना है। तो देखिए, प्याज के अंदर कलर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून भर करके लिया है अदरक लहसुन, जिसे हमने कूट करके लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो चलें, अब इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, ताकि अदरक और लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए और ये थोड़ा सा भुन भी जाए। तो चलिए, इसे भी भून लेते हैं। तो देखिए, अदरक और लहसुन के साथ भी मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 3 हरी मिर्च, जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है, वो भी मैं इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और फिर से सारी चीज़ों को बस मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पुलाव को कुकर में बनाने से एक बेनिफिट होता है कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 कप मटर। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर लिया है, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे हमने रफली काट लिया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, उससे ना टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे हमने रफली काट लिया है। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो पहले आप इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लें, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें ऐड कीजिएगा। तो चलिए, मैं भी इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेती हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो भुन भी जाएँ और थोड़ी सी फ्राई भी हो जाएंगी। तो चलिए, इसे भून लेते हैं। लेकिन टमाटर को गलने के लिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक, जिससे क्या होगा कि टमाटर जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, नमक डालने से पहले आपको इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनना है, उसके बाद ही आप इसके अंदर नमक डालें। तो चलिए, मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, नमक डालने के बाद ना टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए, नमक डालने के बाद मैं फिर से सारी चीज़ों को वापस से मिक्स कर देती हूँ और गैस की फ्लेम को अब लो कर दिया है, ताकि जो टमाटर है वो जल्दी सा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, सारी चीज़ें जो है अच्छे से कुक होने लगी है और फिर से मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लेती हूँ। तो चलें, अब मैं इसके अंदर थोड़े से पाउडर्ड मसाले ऐड कर देती हूँ। तो 1 टीस्पून धनिया ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देती हूँ। और अब मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर देती हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बिरयानी मसाला पाउडर, जिससे फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान से डालिएगा कि नमक मैंने पहले भी डाला था 1 टीस्पून, यानी टोटल हमने इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक का यूज़ किया है। 1 टीस्पून पहले डाला था और हाफ़ टी स्पून बाद में। और अब इस सारे मसाले को हम बस 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो यहाँ पे आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए, इससे फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। तो इसे मैं अपने हाथों पे इस तरह से क्रश करके इसके अंदर ऐड कर देती हूँ
और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे मसाले ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। मैंने इन्हें 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर चावल को डाल देती हूँ जिसे हमने सोख करके रखा था, और हल्के हाथों अब इसे मिक्स करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान से कीजिएगा कि चावल को हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि चावल जो है वो फूले हुए हैं और वो टूट जाएंगे। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों इसे मिक्स करें और गैस की फ्लेम को लो कर दें, और लो फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे चावल को 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चले अब मैं इसे ढक देती हूँ, और ढक करके बस 2 मिनट के लिए इसे पकने दूँगी, ताकि जो चावल और मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे बिना पानी के मैंने 2 मिनट इन्हें ढक करके अच्छे से पका लिया है। तो चले अब मैं फिर से सारी चीज़ों को ऊपर नीचे कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये पुलाव ना आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप इसे इस मेथड के साथ बनाओगे तो, और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बन कर के रेडी हो जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे कुक होने में। 15 मिनट में आपका जो पुलाव है वो रेडी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो जिस गिलास से मैंने 2 गिलास चावल लिया था, तो उसी गिलास से मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, यानी चावल 2 गिलास डाला है और पानी 3 गिलास। तो चले यहाँ पे पानी भी मैंने डाल दिया है, और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों इसे मिक्स कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तब मैंने इसके अंदर ऐड किया है ढेर सारा कटा हरा धनिया, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती डाली है। आप चाहें तो धनिया और पुदीना दोनों डाल सकते हैं। तो चलें अब इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधे नींबू का जूस, जिससे जो चावल हमारे बनेंगे ना वो बहुत खिले खिले, और इसे भी मिक्स कर लेंगे इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ हो, ताकि जो हमारे चावल हैं वो टूटे नहीं। तो देखें यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, और मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है, और हाई करने के बाद अब मैं इसकी लिड को लगा देती हूँ, और हाई फ्लेम पे इसमें 2 विसिल आने देंगे। 2 विसिल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और इसके प्रेशर को ऑटोमेटिक रिलीज़ होने देंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, और इसके प्रेशर को ऑटोमेटिक रिलीज़ भी होने दिया था। तो देखें यहाँ पे जो चावल हैं वो कितने खिले खिले बन कर के रेडी हो गए हैं। तो अब मैं किसी फोक से इसे चारों तरफ से थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ, ताकि जो नीचे की स्टीम है ना वो निकल जाए, और हमारा जो नीचे का चावल है वो ओवर कुक ना हो। तो चलें इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से कर देते हैं। बहुत इजी स्टेप है फ्रेंड्स, और आप देख ही सकते हो सारे दाने खिले खिले बन कर के रेडी हो गए हैं। और इसे मैंने 5 मिनट छोड़ देना है, ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए। उसके बाद मैं इसे सर्व करूँगी। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था, ये थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं। तो चलें अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप पुलाव या बिरयानी या फिर तहरी निकालो ना, तो इस तरह की कोई भी शार्प करछी से निकालें, जिससे क्या होगा कि चावल जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक दाना खिला खिला बना है, बिल्कुल भी नहीं टूटा है, और इसका टेस्ट और इसका कलर सब कुछ बहुत अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका पुलाव कैसा बना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।